सुबह का वक्त था। हल्की सी ठंड और कोहरे ने पूरे शहर को एक चुप्पी में लपेट लिया था। लाहौर स्टेशन पर भीड़ तो थी, मगर एक शख्स सबसे अलग था, अपने ही ख्यालों में गुम। उसका नाम था जायान। अमीर, हैंडसम, लेकिन तन्हा। उसकी आंखों में छुपा हुआ था कोई पुराना दर्द, कोई अधूरी दास्तान। जायान इस्लामाबाद जा रहा था एक बिजनेस ट्रिप पर, लेकिन उसका दिल कहीं और अटका हुआ था। तभी एक नर्म और मीठी सी आवाज सुनाई दी। क्या ये सीट नंबर 21A है? जायान ने ऊपर नजर उठाई और सामने खड़ी थी एक लड़की, मेहर। सादगी से भरी, मासूम और किताबों जैसी गहराई लिए हुए। जायान ने सीट से फाइलें हटा दी और थोड़ी जगह बनाते हुए मुस्कुराया। दोनों अब एक अनजान सफर में एक दूसरे के पास बैठे थे। खामोशी थी, लेकिन दिलों में कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद मेहर ने एक किताब निकाली, इकबाल का ख्वाब। जायान थोड़ा चौंका। आप इकबाल की शायरी पढ़ती हैं? पढ़ती हूँ और जीती भी हूँ। ये सुनते ही जायान के होठों पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई। फिर शुरू हुई बातें, पहले शायरी, फिर किताबें, फिर जिंदगी की कड़वाहटें। हर लफ्ज के साथ वो दोनों दिलों से करीब होते जा रहे थे। हालांकि वो अब भी अजनबी थे। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, और शायद दो दिल भी। ट्रेन का सफर तो खत्म हो गया था, मगर जायान और मेहर के दिलों में एक नया सफर शुरू हो चुका था। जायान वापस लाहौर आ गया था, मगर उसका दिल वहीं रह गया था, उस लड़की के पास जो किसी अधूरे ख्वाब की तरह लगती थी। उधर मेहर भी हर शाम लाइब्रेरी की खामोश दीवारों में उस पल को याद करती थी जब जायान ने कहा था, आप इकबाल को सिर्फ पढ़ती नहीं, जीती हैं। वो लफ्ज जैसे उसके दिल में गूंजने लगे थे। एक शाम जायान अपने दोस्त के साथ अनारकली की पुरानी गलियों में घूम रहा था। अचानक एक छोटी सी किताबों की दुकान सामने दिखी। किताब सराय। जायान जैसे खिंचता चला गया। काउंटर के पीछे वही चेहरा, वही मुस्कान। मेहर, आप? इकबाल की एक नज्म फिर से पढ़ने का मन किया और रास्ता सीधा यहां आ गया। मेहर के गाल हल्के गुलाबी हो गए और दोनों मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद दोनों एक पुरानी सी कॉफी शॉप में बैठे थे। शायरी, खामोशियां और कुछ अनकहे जज्बात। जायान ने पहली बार खुलकर कहा, पहली बार किसी से दिल से बात करने का दिल किया है। पहली बार किसी की बातों में खामोशी भी खूबसूरत लगी है। शाम ढलने लगी। मुलाकात खत्म हुई, मगर दिलों में एक दास्तान शुरू हो चुकी थी। वो अब अजनबी नहीं थे। दिलों के सफर में एक नया मोड़ आ चुका था।